गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन टॉपिक पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है व्याकरण से संबंधित निबंध प्रकरणम। आज हम हमारा महत्वपूर्ण निबंध मम दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मम दिनचर्या को पढ़कर देखते हैं, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो आइए हम पहले इसको पढ़ें, किस प्रकार से इसको पढ़ा जाए। मम दिनचर्या। प्रत्येक मानवस्य दिनचर्या पृथक भवति। अहम एक छात्र अस्मि। अहम दशम कक्षायां पठामि। अहम प्रतिदिनं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। अहम चषकमेकं चायं पिबामि। अहम स्वमित्र रामचंद्रेण सह भ्रमणाय गच्छामि। भ्रमणानन्तरम् अहं स्नानं करोमि। स्नात्वा अहं विद्यालयं गच्छामि। विद्यालये प्रार्थना घण्टिकावादनं भवति। सर्वे छात्रेः सह प्रार्थना कृत्वा स्वकक्षायां प्रविशामि। तदनन्तरं कक्षायाम् अध्ययनं करोमि। अर्धावकाशे मित्रेण सह भोजनं करोमि। पूर्णे अवकाशे जाते स्वगृहम् आगच्छामि। विश्राम कृत्वा पाठशालायाः गृहकार्यं करोमि। सायङ्काले अहं क्रीडामि। तदनन्तरम् अहम् अधीतपाठानां पुनः अभ्यासं करोमि। अहं भोजनं कृत्वा दूरदर्शनं पश्यामि। 10 शयनाय गच्छामि। ऐसा भवति मम दिनचर्या। यहाँ हमारा संस्कृत में पढ़ना समाप्त होता है। अब इस संस्कृत के प्रत्येक शब्द का हम हिंदी अनुवाद करते हैं, अर्थात हिंदी अनुवाद सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम मम दिनचर्या। मम दिनचर्या मतलब मेरी दिनचर्या, जो हम सुबह से लेकर उठने से लेकर शाम तक करते हैं, उसे कहते हैं मम दिनचर्या। लिखा है प्रत्येक मानवस्य दिनचर्या पृथक भवति। मतलब हर एक मानव की जो दिनचर्या होती है, दिन की जो रूटीन होती है, पृथक भवति, अलग अलग होती है। अहम एक छात्रः अस्मि। यहाँ बोल रहा है ये अहम एकः छात्रः अस्मि, मैं एक छात्र हूँ। एक छात्र अपनी दिनचर्या बता रहा है। अहम एकः छात्रः अस्मि, मैं एक छात्र हूँ। अहम दशम कक्षायां पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 9वीं कक्षा वाले नवम कक्षायाम लिख सकते हैं और 10वीं कक्षा वाले दशम कक्षायाम लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है अहम दशम कक्षायाम पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम प्रतिदिनं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। मैं प्रतिदिन मतलब रोज़ाना या हमेशा, प्रातः मतलब सुबह में, 5 मतलब सुबह के 5 बजे, उत्तिष्ठामि का मतलब होता है उठता हूँ। मैं हमेशा या रोज़ सुबह के 5 बजे उठता हूँ। अहम चषक मेकम चायम पिबामी। चषक प्लस एकम बराबर चषक मेकम। चषक का मतलब होता है ग्लास और एकम का मतलब होता है एक। अहम चषक मेकम चायम पिबामी, मैं एक ग्लास से चाय पीता हूँ या एक ग्लास चाय पीता हूँ। अहम स्वमित्र रामचंद्रेण सह भ्रमणाय गच्छामि। अहम मतलब मैं, स्व मतलब स्वयं के, मित्र मतलब दोस्त, रामचंद्रेण मतलब उस लड़के का नाम है रामचंद्र, सह मतलब साथ, भ्रमणाय मतलब घूमना, गच्छामि मतलब जाता हूँ। मैं अपने स्वयं के मित्र मतलब खुद के अपने मित्र रामचंद्र के साथ घूमने के लिए या भ्रमण करने के लिए जाता हूँ। भ्रमणानंतरम अहम स्नानम करोमि। जब मैं घूम के आता हूँ भ्रमण करने के अंतर के बाद, अहम स्नानम करोमि, मैं स्नान करता हूँ या नहाता हूँ। स्नात्वा अहम विद्यालयम गच्छामि। नहाने के बाद मैं तैयार होकर विद्यालय की ओर प्रस्थान करता हूँ या जाता हूँ। विद्यालये प्रार्थना घंटिका वादनम भवति। विद्यालय में प्रार्थना या असेंबली घंटी बजने के बाद होती है। घंटी का वादनम मतलब घंटी बजने के बाद। सर्वे छात्रे सह प्रार्थना कृत्वा स्वकक्षायां प्रविशामि। सर्वे छात्रे मतलब सभी छात्र, सह मतलब साथ में, प्रार्थना मतलब प्रेयर जो होती है, असेंबली उसकी बात हो रही है, कृत्वा मतलब कर कर,
स्वकक्षायां मतलब स्वयं की कक्षा में, प्रविशामि मतलब प्रवेश करते हैं। मतलब सभी छात्र साथ में प्रार्थना करने के बाद अपनी अपनी स्वयं की कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। तदंतरम कक्षायाम अध्ययनम करोमि, और उसके अंतर के बाद कक्षा में अध्ययन का कार्य प्रारंभ होता है या अध्ययन करते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, अर्धा अवकाशे मित्रेण सह भोजनम करोमि। अर्धा अवकाश मतलब रेसेस, लंच ब्रेक। अर्धा अवकाशे मतलब आधे अवकाश में मैं अपने मित्र के साथ भोजन करता हूँ। क्या बोला है? आधी अवकाश में या अर्ध अवकाश में या आधे रेसेस में मैं अपने मित्र के साथ में भोजन करता हूँ। पूर्णे अवकाशे जाते स्वगृहम आगच्छामि, और पूरे अवकाश में मतलब पूरी छुट्टी के बाद मैं स्वगृहम आगच्छामि अपने स्वयं के घर या मेरे खुद के घर आ जाता हूँ। विश्राम कृत्वा पाठशालायाः गृह कार्यम करोमि। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद पाठशाला का दिया हुआ होमवर्क या गृह कार्य करता हूँ। सायंकाले अहम क्रीडामि। शाम के समय मैं खेलता हूँ। सायंकाले अहम क्रीडामि मतलब शाम के समय में खेलता हूँ। तदंतरम अहम अधीत पाठानां पुनः अभ्यासम करोमि। तदंतरम मतलब खेलने के बाद, उसके अंतर के बाद, जो काम कर रहा था वो खेलने का, उसके अंतर के बाद अहम अधीत पाठानां पुनः अभ्यासम करोमि। जो विद्यालय का दिया हुआ पाठ था, जो होमवर्क था, उसका मैं पुनः अभ्यास करता हूँ। मतलब एक बार और उसको लेकर के पढ़ने के लिए बैठता हूँ, अर्थात उसका पुनः या फिर से एक बार दोहराने का काम या अभ्यास का काम करता हूँ। अहम भोजनम कृत्वा दूरदर्शनम पश्यामि। दूरदर्शनम का मतलब होता है टीवी देखना, टीवी। पश्यामि का मतलब होता है देखना। भोजनम मतलब भोजन, कृत्वा मतलब करने के बाद। मैं भोजन करने के बाद दूरदर्शन पश्यामि अर्थात टीवी देखता हूँ। कुछ देर के लिए क्या करता है? भोजन करने के बाद टीवी देखने का काम करता है। 10 वादने शयनाम गच्छामि। 10 वादने शयनाय गच्छामि। 10 बजे शयनाय गच्छामि मतलब शयन के लिए या सोने के लिए मैं अपने बिस्तर पर चला जाता हूँ, या 10 बजे मैं सो जाता हूँ। एषा भवती मम दिनचर्या। ऐसी मेरी दिन भर की दिनचर्या है। मतलब इस बच्चे ने इस पूरे निबंध में अपने उठने से लेकर सोने तक की पूरी दिनचर्या को बताया है। यह आपको इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इसका हिंदी अनुवाद आपको समझ में आया होगा। आप इसे याद करें, अपनी ग्रामर की कॉपी में लिखें, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू, गुड बाय।